नवंबर की सर्द अंधेरी रात सीसीटीवी के धुंधले से फुटेज पर दिखाई देती यह लड़की, जो शायद अपनी स्कूटी को पार्क करने की जगह ढूंढ रही है, इस बात से बेखबर है कि मौत की नज़र उस पर पड़ चुकी है और वह अनजान अपनी मौत की तरफ बढ़ती चली जा रही है। 12 घंटों के भीतर इस लड़की की जली हुई लाश यहाँ से 25 किलोमीटर दूर बरामद होने वाली है। ये एक होनहार लड़की के साथ हुई ऐसी भयानक वारदात की कहानी है, जिसमें उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक लड़की थी। कौन थी ये लड़की, क्या हुआ था इसके साथ, जानने के लिए बने रहें। And murder of a 26-year-old veterinary doctor who was returning from work day before yesterday at about 9 p.m. in the Gachibowli. इस लड़की को पुलिस ने नाम दिया दिशा। 27 वर्ष की दिशा पास के ही कोल्लूरू गांव के सरकारी अस्पताल में वेटनरी डॉक्टर थी। 27 नवंबर 2019 की शाम दिशा अपनी ड्यूटी पूरी करके हॉस्पिटल से निकली। 6:15 बजे के आसपास वह शमशाबाद टोल गेट पहुंची। ठंड के महीने में शाम हो चुकी थी, अंधेरा घिर चुका था, लेकिन दिशा को एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट में जाना था, जहां समय से पहुंचना जरूरी था। इस डॉक्टर का क्लिनिक टोल प्लाजा से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर था। इतनी दूर स्कूटी चलाकर जाना और आना शायद दिशा को ठीक ना लगा, इसलिए दिशा ने अपनी स्कूटी टोल प्लाजा पर ही पार्क कर दी और यहाँ से एक टैक्सी करके निकल गई। इसी रात करीब 9:22 पर दिशा की छोटी बहन भावना के पास दिशा का फोन आया। कांपती आवाज में दिशा ने भावना से कहा कि उसकी स्कूटी पंक्चर हो गई है और 4 अनजान व्यक्ति मदद करने के नाम पर उसके पास खड़े हैं, जिनसे वह बहुत असहज महसूस कर रही है। उनमें से लाल शर्ट पहने एक आदमी उसकी स्कूटी को ठीक कराने के लिए ले गया था, पर थोड़ी ही देर बाद वह बिना स्कूटी ठीक कराए वापस आ गया, क्योंकि सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। दिशा बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसने भावना को बताया कि वे चारों लोग उसके इर्द गिर्द ही मंडरा रहे हैं। वो सब यहीं खड़े हैं, तुम मुझसे बात करती रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये दिशा के आखिरी शब्द थे। उसके इतना कहते ही अचानक से फोन कट गया। भावना ने दिशा को पहले 9:44 पर और उसके बाद 10:20 पर फोन मिलाया, पर दोनों ही बार फोन स्विच ऑफ ही मिला। दोबारा फोन स्विच ऑफ जाने पर दिशा के घर वाले उसको ढूंढने निकले। वे टोल प्लाजा पर पहुंचे तो, पर वहां ना तो उनको दिशा मिली, ना ही उसकी स्कूटी। रात के 11 बज रहे थे। दिशा का कहीं कोई अता पता नहीं था। उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। ऐसी स्थिति में घबराना स्वाभाविक था। दिशा के घर वालों ने बदहवास हालत में पुलिस से संपर्क किया, पर उन्होंने दिशा की गुमशुदगी को गंभीरता से नहीं लिया। पहले दिशा के घर वालों को एक पुलिस स्टेशन से दूसरे दौड़ाया गया और फिर यह भी कहा गया कि हो सकता है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई हो। पुलिस के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से काफ़ी कीमती वक्त बर्बाद हो रहा था, पर पुलिस की कान पर मानो जूं भी नहीं रेंग रही थी। 27 नवंबर की रात तो भयानक थी ही, पर अगला दिन यानी 28 नवंबर 2019 भी कुछ कम मनहूस ना था। करीब 25 किलोमीटर दूर सुबह के 5 बजे एक दूध वाले को एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के नीचे एक ढेर में आग लगी हुई दिखाई दी। ठंड के महीने में सुबह सुबह कोने किनारे में लोगों का तापने के लिए आग जलाना आम बात थी, इसलिए यह दूध वाला आगे बढ़ गया। पर लौटते वक्त उसने देखा कि जल रहे उस ढेर में इंसानी हाथ जैसा कुछ दिख रहा था। यह भयानक मंजर देखकर दूध वाले के पैरों तले जमीन खिसक गई और आनन फानन में पुलिस कंट्रोल रूम को संपर्क किया गया। साइबराबाद पुलिस को वारदात वाली जगह यानी चट्टनपल्ली ब्रिज के नीचे एक जली हुई लाश मिली। यह साफ था कि वारदात को ज्यादा समय नहीं बीता था। इस ठंडी सुबह को वह शरीर अभी भी सुलग रहा था।
दृश्य बहुत ही भयानक था। लाश पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। केवल एक हाथ ही था जो थोड़ा बहुत बच गया था। आग इतनी भयंकर लगी थी कि पुल की दीवार तक काली हो गई थी। सुबह सुबह सुलगती हुई इस लाश से सबके होश फाख्ता हो गए। लाश इतनी बुरी तरह से जलाई गई थी कि यह भी बता पाना मुश्किल था कि वह एक पुरुष की थी या स्त्री की। पर चूंकि दिशा के परिवार वाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट रात में दर्ज करा चुके थे, इसलिए पहले उन्हें ही पहचान करने के लिए बुलाया गया। अंततः एक अधजले स्कार्फ और गणेश लॉकेट की मदद से परिवार द्वारा लाश की शिनाख्त दिशा के रूप में की गई। शाम को स्कूटी पार्क करती दिशा 25 किलोमीटर दूर ऐसे दर्दनाक अंजाम तक कैसे पहुंची? इन 12 घंटों में ऐसी दरिंदगी दिशा के साथ किसने की? अब जबकि यह साबित हो चुका था कि बीती रात दिशा की जघन्य हत्या की गई थी, पुलिस के सामने सवाल यह था कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कहां से की जाए। पुलिस ने अपनी तफ्तीश की शुरुआत उसी टोल नाके से की जहां से दिशा ने अपनी बहन को आखिरी बार फोन किया था। यहाँ पर पुलिस को कुछ ट्रक्स के पीछे दिशा के कुछ कपड़े और शराब की खाली बोतलें पड़ी मिली। टोल बूथ का सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर 4 संदिग्ध लोग भी दिखाई दिए जिनकी गतिविधियां बेहद संदेहास्पद थीं। इन चारों को जल्द ही हिरासत में ले लिया गया। ये 4 दरिंदे थे मोहम्मद पाशा, शिवा, नवीन और चन्ना। इस गैंग का लीडर था मोहम्मद पाशा। पुलिस कस्टडी में जल्द ही चारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि उस शाम जब दिशा अपनी लाल मेस्ट्रो स्कूटी को टोल प्लाजा पर खड़ी कर रही थी, तभी इन चारों ने दिशा को टारगेट कर लिया था। शाम को किसी समय नवीन ने दिशा की स्कूटी को पंक्चर कर दिया था। यही नहीं, इन्होंने अपने ट्रक को दिशा की स्कूटी के पास कुछ इस तरह से लगाया था कि सीसीटीवी और बाकी राहगीरों की नजर उन पर ना पड़े। फिर मदद करने के बहाने से वे दिशा के पास पहुंचे और उसको आश्वासन दिया कि उसकी स्कूटी रिपेयर कराने में वे उसकी मदद करेंगे। दिशा एक सुनसान जगह पर अकेली थी। इन चारों हैवानों से घिरी हुई थी। वह घबरा रही थी। इसी घबराहट में उसने अपनी बहन भावना को फोन किया, पर जब वह बात कर ही रही थी तभी इन चारों ने अचानक ही उसे दबोच लिया और उसे घसीटकर एक वीराने प्लॉट पर ले गए, जहां पर दिशा को तब तक जबरन शराब पिलाई गई जब तक वह बेसुध नहीं हो गई। इसके बाद इन चारों ने बारी बारी से दिशा का रेप किया। थोड़ी देर बाद इनमें से 2 ने बेहोश दिशा को ट्रक में डाल दिया और वहां से निकल गए। बाकी 2 दिशा की स्कूटी लेकर ट्रक के पीछे पीछे चले। ट्रक में दिशा के साथ फिर से रेप किया गया। इसके बाद दिशा के सिर पर किसी हथियार से वार किया गया। अपराधियों ने यह भी बताया कि अपने गुनाह के सबूत मिटाने के लिए उन्होंने दिशा के दुपट्टे से ही उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस का यह भी कहना है कि मौत हो जाने के बाद भी इन चारों अपराधियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए दिशा के मृत शरीर से भी दुष्कर्म किया। इसके बाद दिशा के बेजान शरीर को एक कंबल में लपेटकर वे चट्टनपल्ली पहुंचे, जहां पर पेट्रोल छिड़ककर उन्होंने दिशा के शरीर को आग लगा दी और वहां से फरार हो गए। ये अपराधी अपने जुर्म का कोई नामो निशान नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन पाप का घड़ा जब भर जाता है तब एक ना एक दिन फटता जरूर है। इस बर्बरता से जनता का आक्रोश चरम पर पहुंच चुका था। वहां के बार काउंसिल ने यह घोषणा की कि कोई भी वकील इन दरिंदों का केस नहीं लड़ेगा, मगर इन दरिंदों का केस तो कहीं और ही सुना गया और फैसला भी नियति ने स्वयं कर दिया। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हैदराबाद रेप और मर्डर के चारों आरोपियों को आज पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस इन चारों ही आरोपियों को क्राइम सीन पर लेकर गई थी। यहां से इन आरोपियों ने भागने की कोशिश की। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।